ओप्पो ने अपना नया फोन रेनो 7 प्रो नए कैमरा सेंसर के साथ मैदान में उतारा है, परंतु क्या ये वीवो कैमरा फोन्स के सामने अपने आप को टिका पाएगा और वीवो के ही X70 प्रो के सामने ये कहां पे ठहरता है? आपके लिए इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ऑफ मनी होगा? कौन सा फोन आपके लिए बेहतर हो सकता है? ₹1 में ओप्पो रेनो 7 प्रो। ये क्या मामला है? आज इस वीडियो में हम सब जानने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक शताब्दी चैनल को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल के ऊपर क्लिक करें। दोनों ड्यूल सिम 5G फोन है। UFS 3.1 स्टोरेज दोनों के अंदर ही देखने को मिलती है और बहुत सारे सेंसर भी लगभग दोनों फोन्स के अंदर एक जैसे हैं, परंतु यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैं। और जब आप एक फोन के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये अंतर पता होना बहुत जरूरी है। इस अंतर की शुरुआत हम प्रोसेसर से ही करते हैं। दोनों ही फोन में MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर किया गया है, परंतु Oppo Reno 7 Pro के अंदर इसे मैक्स का नाम दिया है। उसी प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज किया गया है परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। अब वो कितना हेल्पफुल होता है या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि किसी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया जाता है तो उसके डैमेज होने के या खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हीटिंग इश्यूज भी वहां पे हो सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पे काफी ध्यान दिया गया है। इसी वजह से इसके अंदर रैम भी 12 GB की दी गई है और रोम 256 GB की यहाँ पे देखने को मिलती है। उसका बेनिफिट मिलता है और जो रैम है वो 7 GB तक एक्सपेंड हो सकती है, मीन्स आपको 19 GB तक आप रैम यूज कर सकते हैं। वो स्टोरेज का ही कुछ पार्ट यूज होता है। वहीं X70 Pro के अंदर आपको 8 GB 128 GB का वेरिएंट में मिल जाता है। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं किया गया है Oppo Reno 7 Pro के अंदर, वहां पे सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट है। तो X70 Pro के अंदर आपको ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 8 GB चाहिए या 12 GB 128 GB चाहिए या 256 GB। प्राइस को फ्लैगशिप जैसा बनाने के लिए यहाँ आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं गया है। आपको बेहतर कंटेंट दिखाने के लिए दोनों ही फोन में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, परंतु X70 Pro के अंदर आपको E5 AMOLED LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। Reno 70 Pro के अंदर फ्लैट डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के मामले में X70 Pro बेहतर होता है। कर्व डिस्प्ले दिखने में सुंदर होती है तो उसके कुछ नुकसान भी है, जैसे एक्सीडेंटल टच और गिर के टूट जाए तो जेब ढीली हो जाती है। वैसे जेब ढीली तो फ्लैट डिस्प्ले भी कर देती है। मेरा अपना ओपिनियन फ्लैट डिस्प्ले का है। अगर आने वाले वर्जन में X सीरीज के फ्लैट डिस्प्ले हो दैट्स बेटर। और रही बात प्रोटेक्शन की, गोरिल्ला ग्लास 5 हो या विक्टस प्रोटेक्शन आपको दी गई हो, आपको ग्लास लगवाना ही। डिजाइन की बात करें तो Oppo Reno 7 का बॉक्सी डिजाइन बहुत सारे लोगों को पसंद है, परंतु इसका इन हैंड फील ज्यादा अच्छा नहीं, किनारे चुभते हैं। 4-5 साल पहले इस तरह के बहुत सारे फोन मार्केट के अंदर थे। ली को आपको याद होगा, लावा ने भी इस तरह के फोन निकाले थे और भी दूसरी कंपनियां इस तरह के फोन दे रही थी जिसके किनारे थे और लोग चिल्ला चिल्ला के रिव्यू कर रहे थे कि इसके ये हाथों में चुभता है। परंतु जब से एप्पल ने इस डिजाइन को पेश किया है वो सारे लोग इसी के पीछे दुम हिला रहे हैं, कमाल के रिव्यू देते हैं। तो डिजाइन की बात करें तो सबकी अपनी पसंद होती है, दोनों ही डिजाइन आपको पसंद। आइए बात करते हैं फोन के सिलेक्शन के सबसे बड़े फैक्टर के बारे में, और वो है कैमरा। ये मैं नहीं कह रहा, आपने ही बताया था। 79% लोगों का फोन सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैमरा ही है। तो कैमरा के मामले में हमें बड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि एक बड़े ब्रांड की छोटी सी गलती भी सारा खेल बिगाड़ देती है। अब इस ट्वीट को ही देख लो। अब यहाँ पे कैमरा ने अपने एल्गोरिथम का इतना कमाल दिखाया कि जनाब फोटो से ही गायब हो गए। और यहाँ पे जो इन्होंने लिखा वो बात बिल्कुल सही है। आपको क्लिक करने का एक मौका मिलता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है और ऐसे टाइम पे अगर कैमरा गड़बड़ कर दे तो आप सोच सकते हो उस कैमरा को आप क्या करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख दीजिए, यदि आपको ऐसा एक मौका एक फोटो लेने का मिले और उस टाइम पे कैमरा ऐसे ही हरकत कर दे तो आप क्या करें। खैर कैमरा की बात करें तो Vivo X70 Pro के अंदर क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, वो भी जायज की T-Star कोटिंग के साथ, जबकि Oppo Reno 7 Pro के अंदर आपको सिर्फ 3 कैमरा देखने को मिलते हैं और उसके साथ भी कोई T-Star कोटिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फोटोज के अंदर फ्लेयर या जो सफेद धुंधलापन है लाइट का, वो चीजें आपके फोटोज में होंगी। Oppo के दूसरे फोन्स में जो प्रॉब्लम है यहाँ Reno 7 Pro के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे जिसके कारण फोटोज अननेचुरल लगते हैं। फोटोज के मामले में X70 Pro का कोई मुकाबला नहीं है, वो चाहे वाइड एंगल शॉट्स हो या पोर्ट्रेट फोटोज हो, बेस्ट क्वालिटी के फोटोज आपको देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा कुछ Oppo Reno 7 Pro के अंदर ऐसे फीचर्स दी गई, जैसे कुछ कलर्स को छोड़ के बाकी सारा आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, और इसी तरह की दूसरी फीचर्स स्नैपचैट में इससे ज्यादा फीचर मिल जाती है। तो ये सॉफ्टवेयर फीचर्स है। ये फीचर्स फोटो को देखने में तो सुंदर बना सकती है, परंतु उसकी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकती। X70 Pro का पेरिस्कोप लेंस तो Oppo Reno 7 Pro के अंदर है ही नहीं। पेरिस्कोप लेंस से रिलेटेड एक वीडियो पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, और उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। उसकी वर्किंग को समझने के लिए और उसे क्या फायदे हैं, वो वाला वीडियो आप जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो पेरिस्कोप लेंस की हेल्प से आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के क्लियर फोटोज वहां पे निकाल पाएंगे। तो फोटोज के मामले में X70 Pro बहुत आगे है, और वीडियोज का तो यहाँ कंपैरिजन बनता ही नहीं। X70 Pro में आप गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ 4K वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे आप 30 फ्रेम पर सेकंड से ऊपर नहीं जा सकते 4K वीडियोस में। 1080p के आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे कर सकते हैं, और गिम्बल स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। पर सेल्फी कैमरा के मामले में Oppo Reno 7 Pro में नया सेंसर दिया गया है, और फोटोज की बात करें तो 19-20 का अंतर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और Vivo की सेल्फी के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। परंतु एक और फोन परचेजिंग फैक्टर होता है, और वो है प्राइस। X70 Pro आपको 43,000 रुपए के आसपास मिलता है। एक्सचेंज ऑफर लगाएं तो कीमत कुछ और डाउन भी चली जाती है। वहीं Oppo Reno 7 Pro बैंक ऑफर्स के साथ आपको 36,000 का मिलता है। अगर यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफर लगाएं तो कीमत कुछ और डाउन चली जाएगी। तो प्राइस की बात करें तो Oppo Reno 7 Pro आपको 7 से 8,000 रुपए सस्ता मिल रहा है X70 Pro के मुकाबले। परंतु क्या ये वैल्यू ऑफ मनी है? एंड द आंसर इज नो। कैसे? चलिए फाइनल बात करते हैं। नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी डेली टास्क के मामले में, परंतु कैमरा के मामले में ये X70 Pro से काफी पीछे रह जाता है। 2022 के अंदर 4K 60 FPS इज वेरी कॉमन। उसके साथ साथ जो है इसकी T-Star कोटिंग, पोर्ट्रेट फोटोज, पेरिस्कोप लेंस, ये सारी चीजें मिलके इस फोन को एक बेटर कैमरा फोन बनाती हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी एक कैमरा फोन है तो। अदरवाइज आप सिर्फ सेल्फीज के लिए ही सोच रहे हैं तो आप देख सकते हैं Vivo V23 और V23 Pro के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फी के मामले में इससे थोड़े से आगे निकल जाते हैं। परंतु यदि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहते हैं, आपको एक अच्छा डिजाइन, अच्छा कैमरा, अच्छे फीचर्स, आप एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करना नहीं चाहते और एक ओवरऑल बढ़िया फोन चाहते हैं, एक प्राइस रेंज आपके लिए ठीक है 33-30 हजार रुपए के आसपास, तो Oppo Reno 7 Pro आपके लिए एक बेटर डील हो सकता है। परंतु प्राइस 33,000 के आसपास ही रखें। हाँ, इसके ऊपर आप कुछ और सेविंग भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर एक स्कीम चल रही है जिसमें आप इसको 1 रुपए में खरीद सकते हैं, तो बाकी प्राइस आप सुपर कॉइन के रूप में पे कर सकते हैं। सुपर कॉइन क्या है? आप जो भी परचेजिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, तो वो बदले में आपको कुछ कॉइन्स देता है। उन कॉइन्स का आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपने सामान अभी तक खरीदा उससे कुछ कॉइन आपके पास होंगे, कुछ भी होंगे, तो बेनिफिट वो सारा का सारा आपको वहां पे मिल जाएगा, सिर्फ 1 रुपया, बाकी सारे सुपर कॉइन। तो ये एक तगड़ा ऑफर है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं तो उन कॉइन्स को यूज कर लें, नहीं तो कुछ समय बाद एक्सपायर तो हो ही जाएंगे। वेल, दिस ऑल वाज माय ओपिनियन। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो या कंपैरिजन पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बता देना और मुझे भी बता देना कि पसंद क्यों नहीं आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।